ये दुनिया जितनी बाहर से शोरगुल वाली लगती है, उतनी ही अंदर से एक गहरी चुप्पी मांगती है। आज हम सब की जिंदगी तेज रफ्तार हो चुकी है। मोबाइल की स्क्रीन, इंस्टाग्राम की रील, व्हाट्सएप के मैसेज और दिमाग में दौड़ते हजारों विचार। लेकिन एक सवाल हम खुद से कभी नहीं पूछते, क्या वाकई हम अपने दिमाग के मालिक हैं या सिर्फ उसके गुलाम बन चुके हैं? कभी गौर किया है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही ध्यान भटक कर किसी और दुनिया में चला जाता है। आप सोचते हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है कि मन को हमने कभी ट्रेन ही नहीं किया। जिस तरह बिना प्रशिक्षण के कोई सैनिक युद्ध नहीं जीत सकता, वैसे ही बिना मानसिक अनुशासन के हम जीवन की किसी भी बड़ी लड़ाई में जीत नहीं सकते। हमारा दिमाग असल में एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन वही दिमाग अगर अनियंत्रित हो तो वह हमें बर्बाद भी कर सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खड़े हैं। उस जंगल में हर तरफ बेलें फैली हुई हैं, कुछ सूखी, कुछ कांटेदार और कुछ ऐसी जो किसी फल को जन्म ही नहीं देती। यही हमारा मस्तिष्क है, बिना साफ सफाई, बिना छंटाई, बस अनियंत्रित विचारों से भरा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इस जंगल में सुंदर फलदार पेड़ उगे, तो सबसे पहले आपको बेलों की सफाई करनी होगी। आपको यह तय करना होगा कि कौन से विचार आपके समय और ऊर्जा के लायक हैं और कौन से सिर्फ आपकी शांति को चुराने आए हैं। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को अंदर जगह देते हैं, वो एक बेल बन जाती है और धीरे धीरे बाकी पौधों को ढक लेती है। ऐसे में कोई सकारात्मकता, कोई लक्ष्य, कोई प्रगति सांस ही नहीं ले पाती। इसलिए पहले साफ करो, फिर रोपो, फिर देखो कैसे आपका दिमाग एक सुंदर बगीचे में बदल जाता है। यह सफाई केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी शुरू होती है। लेकिन एक बार सफाई हो गई तो अब सवाल है, आगे कैसे बढ़ें? यहीं से शुरू होती है असली साधना। ध्यान करना सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक निर्णय है, अपने आप को पूरी तरह से एक जगह समर्पित करने का निर्णय। अनुशासन केवल टाइम टेबल बनाना नहीं है, यह तय करना है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने विचारों को इधर उधर नहीं जाने दूंगा। और मानसिक नियंत्रण कोई किताब में लिखा नियम नहीं है, यह एक भाव है, हर स्थिति में शांत रहने का, हर प्रतिक्रिया से पहले सोचने का और हर झटके को अपने भीतर समेट कर आगे बढ़ने का। जब हम यह तीनों अभ्यास करना शुरू करते हैं तो दिमाग एक चमकती हुई तलवार की तरह तेज हो जाता है। आप देखेंगे कि अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। अब आपके काम में गहराई है, आपके शब्दों में वजन है और आपकी उपस्थिति में ऊर्जा है। अब एक प्रयोग कीजिए, बस 60 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन पहले 10 सेकंड तक तो साथ देगा, लेकिन फिर अचानक ही किसी पुरानी याद, किसी भविष्य की चिंता या किसी बेमतलब बात की तरफ दौड़ने लगेगा। यही वो लड़ाई है जो हर रोज चलती है और जिसे हमें जीतना है। हमारा दिमाग एक प्रशिक्षित योद्धा बन सकता है, लेकिन तभी जब हम उसे सही दिशा दें, साफ करें, अनुशासन दें और रोजाना एक नई शक्ति के साथ उसे साधें। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि यह सब आपके बस की बात नहीं, तो एक बार फिर अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को याद कीजिए। क्या आप वाकई उसे पाना चाहते हैं? तो फिर समय आ गया है अपने दिमाग की सत्ता अपने हाथों में लेने का। यह कोई तर्क या किताब नहीं है, यह जीवन की सबसे सच्ची प्रक्रिया है, अपने ही भीतर उतरने की और वहां से एक ऐसी शक्ति निकालने की जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब सोचिए, जब आपने अपने दिमाग के जंगल को साफ करना शुरू किया, ध्यान और अनुशासन को अपनाया, तब भी एक सवाल भीतर से उठता है, क्या अब मन पूरी तरह शांत हो गया? क्या अब विचार नहीं भटकते? सच तो यह है कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, बल्कि अब वह चरण शुरू होता है जहां असली लड़ाई अवचेतन मन से होती है। बाहर की दुनिया को रोकना आसान है, लेकिन अपने ही भीतर से उठते विचारों की आंधी को थामना सबसे कठिन काम है। यही वो पड़ाव है जहां आपको अपने भीतर के गहरे स्तर से परिचित होना होता है। हम सबका दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक होता है सचेत मन, जो सामने दिखता है, जो अभी सोच रहा है, बातें कर रहा है, निर्णय ले रहा है।
लेकिन इसके पीछे छिपा होता है अवचेतन मन, जो असली राजा है, जो तय करता है कि आपको किस बात से डर लगेगा, किस बात पर क्रोधित होना है और किसे भूल जाना है। अब आप कहेंगे कि इस अवचेतन मन को कैसे समझा जाए? तो इसका सबसे सीधा रास्ता है सांस। हाँ, वही सांस जो हर वक्त आपके साथ होती है, लेकिन आप कभी उसे महसूस नहीं करते। एक बार फिर आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बस इसे देखिए, महसूस कीजिए। आपको लगेगा कि पहले कुछ सेकंड तक तो सब ठीक है, फिर अचानक मन विचारों से भरने लगेगा। ये वही छिपी हुई परतें हैं जो अवचेतन से आती हैं। इन्हें दबाइए मत, बस देखिए और फिर ध्यान वापस सांस पर लाइए। हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि भटकना कोई अपराध नहीं, लेकिन वापस आना जरूरी है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन की सफाई की शुरुआत है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो विचार जो बिना बुलाए बार बार आते थे, अब उतनी जोर से नहीं आते। वो भावनाएं जो आपको खींच कर नीचे गिरा देती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है। यह आसान नहीं होगा। कई बार आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे आप इस अभ्यास को गहराई से अपनाते हैं, वैसे वैसे आप अपने भीतर की असली शक्ति से जुड़ने लगते हैं। रोज 15 से 30 मिनट का समय खुद के साथ बिताइए, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी बातचीत के। बस अपने विचारों को देखिए। जैसे कोई दर्शक देखता है नाटक को, वैसे ही आप अपने मन को देखिए। तब आप पहचान पाएंगे कि कौन से विचार आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं और कौन से विचार आपके लक्ष्य को खाद पानी दे रहे हैं। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि एकाग्रता कोई अचानक से मिलने वाली चीज नहीं है। ये तो धीरे धीरे जमने वाली मिट्टी है, जिसे रोज अपने हाथों से गूंथना पड़ता है। जब आप अकेले बैठकर अपने ही विचारों को सामने से देखने लगते हैं तो उन पर असर डालना भी शुरू कर सकते हैं। आप उन्हें बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं या फिर उनमें नई दिशा भर सकते हैं। और यही वह प्रक्रिया है जहां आप अपने मस्तिष्क को शक्ति देना शुरू करते हैं। वो शक्ति जो एक बार जग गई तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। अब बात आती है उस तकनीक की जिसे आप हर दिन हर काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान की रस्सी विधि। सोचिए कि आपके दिमाग की ऊर्जा एक पतले धागे में बंधी है और वह धागा केवल एक ही दिशा में जा रहा है, आपके लक्ष्य की ओर। जब भी कोई और विचार आए, जैसे आज क्या खाना है, वो पुराना झगड़ा क्यों हुआ था, कल की मीटिंग कैसी होगी, तो उन्हें दबाइए मत, भागिए मत। बस उन्हें एक बादल की तरह आते जाते देखिए और फिर अपनी ऊर्जा को उस धागे पर वापस ले आइए। हर बार ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस लाएंगे, वही आपकी असली जीत होगी। यह तकनीक कोई भारी भरकम मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग में कोई गाना बजने लगा, तो घबराइए मत, ना ही खुद को कोसिए। बस मुस्कुराइए और अपने धागे पर ध्यान वापस ले आइए। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, जैसे कोई कांच पर चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, ये एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी और फिर आपका दिमाग हर समय तैयार रहेगा, किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी चुनौती के लिए। लेकिन क्या सिर्फ अभ्यास से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं। अब आता है वह अंतिम रहस्य, जिसे जानकर ही आप अपनी एकाग्रता को असीम बना सकते हैं। वो है आपके विचारों की गुणवत्ता, आपके कर्म का शुद्धता और आपके धैर्य का स्तर। जैसे अशुद्ध भोजन शरीर को बीमार करता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मस्तिष्क को कमजोर कर देते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मकता, शिकायत, भय और क्रोध से घिरे रहेंगे, तो आपकी मानसिक शक्ति कभी पनप नहीं सकती। इसलिए रोज सुबह उठते ही संकल्प लीजिए, मैं केवल वही विचार ग्रहण करूंगा जो मुझे शक्ति दें, जो मुझे मेरी राह पर बनाए रखें। फिर आता है कर्म का सवाल। आप चाहे ध्यान कर लें, तकनीकें अपना लें, लेकिन अगर जब काम करने का समय आता है तो आप आधा मन लगाते हैं, टालते हैं या ऊपरी मन से करते हैं, तो आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं।
हर काम को ऐसे कीजिए जैसे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। जब आप लिख रहे हों तो केवल लिखिए, जब पढ़ रहे हों तो पूरी आत्मा से पढ़िए, जब बात कर रहे हों तो पूरे मन से कीजिए। यह ही वह सच्चा ध्यान है जो हर क्षण को तब बना देता है। और अंत में धैर्य। आज की दुनिया फास्ट फूड जैसी हो गई है, सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शक्ति ये सब धीमी पकने वाली चीजें हैं। जैसे बांस का पेड़ पहले 5 साल जड़ें ही बनाता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है, वैसे ही यह अभ्यास पहले आपको अदृश्य फल देगा, लेकिन जब देगा तो वह स्थायी और शक्तिशाली होगा। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम उठाइए और उसे बनाए रखिए। यकीन मानिए, आप कुछ भी बन सकते हैं। एक महान विचारक, एक अद्भुत कलाकार, एक सफल व्यवसायी या एक शांत और संतुलित इंसान। सब कुछ आपके भीतर पहले से मौजूद है। सिर्फ आपको अपने मस्तिष्क की चाबी घुमानी है और उस शक्ति को जगाना है जो पूरी कायनात को बदल सकती है।